मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जब कल विकास दुबे ने सरेंडर किया था और विकास दुबे को लेकर के उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम मध्य प्रदेश से लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए चली थी और अंतिम समय पर यह रणनीति बदली गई थी कि चार्टर प्लेन से बजाय उसे रास्ते के मार्ग से लाया जाएगा। तभी सरिता प्रभा ने आशंका व्यक्त की थी कि शायद रास्ते में कोई हादसा हो सकता है। इस बात का हमने कल अपने वीडियो में एक आशंका भी जाहिर की थी और हुआ बिल्कुल वही। जिस तरह से उसको लाया गया और आज सुबह लेकर के उसे रास्ते के मार्ग पे ला रहे थे। आज सुबह एक सड़क दुर्घटना होती है सुबह 6:30 बजे। सड़क दुर्घटना में रहस्यमय ढंग से, हास्यास्पद ढंग से जिस गाड़ी में विकास दुबे था, 3 गाड़ियों के काफिले में सिर्फ वही गाड़ी पलटती है जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था। विकास दुबे के साथ गाड़ी पलटने से 2 सिपाही जरूर घायल हुए हैं। उन सिपाही और उसके बाद विकास दुबे गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश करता है। बताया गया है कि गाड़ी उसने एसटीएफ के सिपाहियों की, पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनी, पिस्टल छीन के फायरिंग करने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसे मारा गया है। लेकिन जो कहानी रची जा रही है उसमें पेच ही पेच है। पेच ये है कि जब विकास दुबे हथियार लेकर के भागा, उस गाड़ी में भी 7-8 जवान थे। जिस तरह से प्रभात को मारा गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले कई मुठभेड़ में बदमाशों को मार गिराया गया, उसी तरह से इसकी भी स्टाइल रची गई और विकास दुबे उस गाड़ी से हथियार लेके भागा, अकेला बदमाश। उसके बाद पुलिस ने उस पर फायरिंग की और भागते हुए बदमाश के भी सीने में गोलियां लगी हैं। यानी कि अगर कोई बदमाश भागता है हथियार लेकर के तो पीठ पीछे उसकी पीठ पे गोली लगती है, पिछले हिस्से में गोली लगती है। लेकिन बदमाश के पुलिस ने जल्दबाजी में जो कहानी रची उसमें उसके सीने पर गोली लगी हैं। 2 गोलियां सीने पर लगी हैं, 1 गोली सामने के हिस्से में कमर में लगी है और विकास दुबे इस इनकाउंटर में ढेर हो गया है। इस इनकाउंटर के सवाल खड़े होते ही तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। कल ही विकास ने उज्जैन में जो जानकारी दी थी उसमें उसने ये बताया था कि उसके तमाम पुलिसकर्मियों से संपर्क हैं, उसके तमाम उच्च लोगों से संपर्क हैं। विकास इन सब का आज खुलासा करने वाला था। जब वो कोर्ट में पहुंचता, जब यह पुलिस के पास पहुंचता पूछताछ में, तो वो तमाम सारे लोगों का नाम लेता, शायद उन पुलिसकर्मियों का नाम लेता जो विवादों में आ सकते थे। उन सभी लोगों से, क्योंकि विकास ने कहा था कि उसका सिर्फ चौबेपुर थाने से नहीं बल्कि अन्य कई पुलिसकर्मियों के, अन्य कई थानों से उसके संपर्क थे जो लगातार उसकी मदद कर रहे थे। अन्य कई नेताओं के राज खुलने थे जिनसे विकास के संपर्क थे, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में थे। इन्हीं सब राजों पर पर्दा डाल पड़ गया है। अब इन सवालों के सवाल अनछुए रहेंगे, अनबुझे रहेंगे और ये सवाल अब हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं कि विकास का किससे संपर्क था। और ये मुठभेड़ करके और ये विकास का अंत करके दुर्दांत अपराधी का अंत यही होना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से उसका अंत किया गया है वह कई सवालों के घेरे में है और विकास से किसी को लगाव नहीं है। विकास ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया उसका हश्र यही होना चाहिए था। लेकिन विकास के साथ सवाल बहुत सारे जुड़े थे और ये माना जा रहा था और ये आशंका थी लोगों को कि इससे बहुत सारे राज ऐसे होंगे जो खुल करके सामने आएंगे, जो सत्ता को बेनकाब करेंगे। लेकिन अब विकास के मारे जाने के साथ ही ये सवाल सब खत्म हो गए हैं और फिर से सारे राज अब बंद ही रहेंगे और फाइलों में ही रहेंगे और ये विकास की कहानी कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी। और जो भी लोग हैं वह सब किस तरह से बरी होंगे, किस तरह से होगा, भले ही उनको सजा हो। लेकिन विकास के जो पहलू थे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने जिस तरह से विकास को लेकर के पहले मुँह खाई, 7 दिन तक विकास छाता रहा, विकास को वो पकड़ नहीं पाया। फिर विकास को ला करके सवाल सरकार के पास तमाम सवाल हैं। यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब चार्टर्ड प्लेन से लेकर के आ रहे थे तो अंतिम समय में सड़क मार्ग से लाने की क्यों रणनीति बदली गई, क्यों विकास की गाड़ी पलटी, विकास हथियार लेके भागा। तो आखिर उस गाड़ी में जब गाड़ी पलटी तो हथियार लेकर के कैसे भागा? सवाल बहुत सारे हैं और इस सवाल की जांच होगी तो बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन सवाल अपनी जगह पे हैं और राज अपनी जगह पे हैं। विकास के इनकाउंटर होते ही इन तमाम सवालों पर सवाल खड़े हो गए हैं कि और अब जांच का विषय है कि आखिर जिस विकास ने अगर उसको भागना ही था तो वो विकास ने मंदिर परिसर में अपने आप को खुद पुलिस के हवाले क्यों किया। जो आज हश्र विकास का हुआ है, विकास को इसी बात का डर था, इसी बात की आशंका थी, इसीलिए उसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के मंदिर को चुना था, जहां वह मीडिया के सामने 175 कैमरों के सामने उसने खुद को सरेंडर किया था और चिल्ला करके कहा था कि मैं हूं कानपुर का विकास दुबे।
यानी कि वह उसने खुद को समर्पण किया था। अगर उसे भागना होता तो वो कतई समर्पण ना करता। जिस तरह से विकास को मंदिर परिसर में पकड़ा गया, उसके बाद भी उसे मात्र चंद्र पुलिसकर्मी उस तरह से लेकर के आ रहे थे जैसे कोई मामूली जेब कतरे को लेके आते हैं। ना उसके उन लोगों के पास कोई हथियार थे, ना कुछ था। मुश्किल से 2-3 गार्डों ने पकड़ रखा था। वो चाहता तो तब भी भाग सकता था, लेकिन उसने कभी भागने की कोशिश नहीं की। उसने जब एमपी में अपने आप को सरेंडर किया उज्जैन के महाकाल मंदिर में, उसके बाद वो पुलिस को लगातार सहयोग करता हुआ चल रहा था आराम से। फिर ऐसे कानपुर में आते ही वह भागने का प्रयास क्यों करता, वो भी उन सूरत में जब उसकी पत्नी, उसका 9th क्लास का बच्चा उसके कानपुर पुलिस की हिरासत में है और आज उसका अपनी पत्नी और उसके बेटे से सामना होना था। ऐसी स्थिति में विकास भागने की कोशिश नहीं करता। जो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी सूरत में कोई भी बदमाश नहीं भागता है जब उसकी पत्नी, जब उसका बेटा पुलिस की कस्टडी में हो और दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा हो। लेकिन अब इस इनकाउंटर के साथ ही तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने मुंह अंधेरे सुबह 6:30 बजे जिस घटना को अंजाम दिया है, सवाल बहुत सारे हैं, समय सवाल सबका देगा, लेकिन विकास के साथ जो राज खत्म हो गए हैं उन सवालों का जवाब कौन देगा, यह सोचने की बात है। धन्यवाद, शुक्रिया।